हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अल्केन्स और हाइब्रिडेशन, उसमें कौन सी होती है। माय सेल्फ सुधीर अरोड़ा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे कि अल्केन्स क्या होती हैं। बेसिकली हम अल्केन्स से शुरुआत कर रहे हैं। तो अल्केन्स जो होती हैं बेसिकली ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने जाते हैं। यानी कि इनके अंदर जो है सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन को चार एलिमेंट्स चाहिए, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन ले रहा है तो वो चार हाइड्रोजन ले रहा है, सीधे सीधे देखा जाए तो उसके एस ऑर्बिटल के साथ वो कंबाइन कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक एक जो कार्बन का बॉन्ड है फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। इसलिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का। और अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 है, ब्यूटेन जो है वो C4H10 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर अल्केन्स की प्रॉपर्टी की, मैंने आपको पहले बताया कि C और H जो बॉन्ड है या C का जो बॉन्ड है जो अल्केन्स के स्ट्रक्चर में आएगा वो एक सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। अगर उसको आप तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल लेवल पे जैसे एक्सेस टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो आसानी से टूटता है। प्लस उसमें जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और अलोंग द एक्सेस होती है, जिस वजह से वो ज़्यादा मजबूत होता है और देखा जाए तो लेस रिएक्टिव माना जाएगा अगर हम पाई बॉन्ड से कंपैरिजन करें जो कि साइडवेज ओवरलैप से बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है अलोंग द एक्सेस ओवरलैपिंग से बनता है। और इस वजह से बेसिकली सी और एच बॉन्ड जो है हमारे वो यहाँ पर नॉन पोलर नेचर के होते हैं या फिर बहुत वीक पोलर होते हैं। तो ये जनरली सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन। और पहले 4 मेंबर्स जो है अल्केन्स फैमिली के वो बेसिकली गैसेस होते हैं। और नेक्स्ट जो 10 मेंबर्स है, 10-11 मेंबर्स टिल 17 कार्बन, वो सब लिक्विड होते हैं और उससे नेक्स्ट वाले सॉलिड्स होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि लेस स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है, तो दे शुड बी लेस रिएक्टिव, यानी आपको फ्री रेडिकल या फिर एक्सेस हीट या हाई टेम्परेचर यूज करके ही कर सकते हैं, रिएक्शन बिगिनिंग कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट मूव करेंगे अल्केन्स में। इस बार हमें हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस करना है इस लेक्चर में, मेनली अल्केन्स के। तो हाइब्रिडेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे एटम की कि एटम क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है। एटम के स्ट्रक्चर में जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 3 चीज़ें हैं। जैसे कि एटम के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उसी के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो सर्कल्स बने हुए हैं इनमें वो चक्कर लगाते हैं। अब क्या है, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ये रूट है, ये ट्रैक है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इस पूरे ट्रैक को हम बोलते हैं ऑर्बिट, यानी ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता है देखा जाए तो इस रास्ते को हम बोलते हैं ऑर्बिट। और जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल एक ऐसी लोकेशन है, ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन is there where orbit we are identifying. So orbital is a place where we have maximum probability of finding the electron. So orbit is the track around the nucleus which is followed by electron. तो हम जैसे हमारी धरती है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे मूव करती है और अपने एक्सिस पे भी मूव करती है। तो यही इलेक्ट्रॉन का स्टाइल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइब्रिडेशन, भाई कैसे जरूरत पड़ेगी हाइब्रिडेशन की, क्यों जरूरत पड़ती है? तो बेसिकली देखा जाए तो कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो 8 हैं तो वो स्टेबल माने जाते हैं, और अगर वो 8 नहीं है तो फिर वो लेने या देने का काम करते हैं। ठीक है।
अगर मान लो कार्बन है, उसके अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो उस वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पुश मिलता है, शुरुआत होने की कोशिश होती है। तो इस वजह से वो ऑक्टेट की तरफ जाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करता है। टू मेक इट पॉसिबल मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। अब मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटल में ही होता है, यानी कि हम देखा जाए तो हम ऑर्बिटल ही तो मिक्स कर रहे हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहे हैं तो एक तरीके से मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑटोमेटिकली एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए जो कि ऑक्टेट की तरफ ले जाएगा किसी भी एलिमेंट को। तो हाइब्रिडेशन की शुरुआत इस तरीके से मान सकते हैं। अब जो हमारा कार्बन है, देखा जाए तो कार्बन है, कार्बन जो होता है हमारा अलग अलग तरह की हाइब्रिडेशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है इट इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल, सिमिलर एनर्जी लेवल के, सेम एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसको मिक्स करने की प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा होते हैं। जो शेप पहले थी इंडिविजुअली अलग अलग ऑर्बिटल की, अब वो नई शेप निकल के आती है और वो सिमिलर एनर्जी के होते हैं, एक जैसे होते हैं सबके सब। अब हाइब्रिड वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर दो, जैसे एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो एक नया ऑर्बिटल बन रहा है, तो उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, इसलिए हम हाइब्रिड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। इट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक sp sp2 sp3, इससे हटके भी हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ शेयर किए हैं। जैसे हम बात करें sp3 की, अल्केन्स जो है उसके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन होती है और अल्कीन्स में sp2 होती है। यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, अल्कीन्स में sp2 होती है और अल्काइंस में sp होती है। तो ये हम बेसिकली यहाँ पर आगे मूव करते हैं। और तो अब sp3 हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडेशन में जैसा हमने नाम बताया, एक s है और 3 p है, यानी कि व्हेन वन s ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, बेसिकली जो ऑर्बिटल्स हैं ये देखा जाए तो वैलेंस शेल के होते हैं, ये एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ और गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू sp3 ऑर्बिटल। क्योंकि एक s ऑर्बिटल था, 3 p थे, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इनका नाम रखा था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब वो जो शेप लेते हैं, फाइनल शेप, वो शेप होती है टेट्राहेड्रल शेप। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रल मीन्स 4 हेड्स हैं। टेट्राहेड्रल शेप्स, इट हैज 4 लोब्स, जैसा हमने इसमें दिखाया। ब्लू कलर का एक एस ऑर्बिटल है और ये रेड कलर के 3 p ऑर्बिटल है। और फाइनली जो हमारा शेप बन रहा है ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें पूरा एक सिंगल लोब है, एक सिरा छोटा है एक सिरा मोटा है, बड़ा है। तो ये 4 sp3 ऑर्बिटल पैदा हो जाते हैं। अब ये चारों जुड़े होते हैं, देखिए इसमें ऐसे, ये 109 डिग्री 109.5 डिग्री के एंगल पे है, ये टेट्राहेड्रल शेप है इसकी। अब ये जो नेक्स्ट अगर हम बात करें मीथेन की, मीथेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ हमने स्ट्रक्चर दिखाया है कि ये जो इसमें ग्रीन कलर के लॉब्स दिखाए हैं हमने, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारे कार्बन के। और जो पिंक ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 1, तो उसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1 आएगा। तो ये जो पिंक वाले दिखाए हैं सब 1s1 है क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। तो ये हमने इस तरीके का शेप दिखाया है उसको यहाँ पर। अब नेक्स्ट इसको ऐसे भी दिखाया हमने, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है मीथेन का, हमने यूं दिखाया। देखिए यहाँ पर हमने ये 4 छोटे सर्कल हाइड्रोजन के दिखाए हैं और ये जो बीच में चारों लॉब्स हैं ये हमने आपके sp3 ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। कार्बन ने अपने आप को sp3 ऑर्बिटल की शेप दी है हाइब्रिडेशन के जरिए, फिर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आके sp3 हाइब्रिडेशन देता है अल्केन्स में। फिर ये 4 लोब्स का स्ट्रक्चर है जो कि टेट्राहेड्रल शेप का है और किनारे पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सारे। तो ये एक तरीके का मीथेन का हमारा फाइनली स्ट्रक्चर आ गया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इथेन की। इथेन में भी हमने देखिए क्या किया है। इथेन में जो कार्बन है, जैसे हमने दिखाया, पिंक ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन के हैं और ग्रीन लॉब्स हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर हमने ये एक तरीके, ये देखिए 2 कार्बन है जिसकी 154 पेरीमीटर इसकी वो हमने दिखाई है, पिकोमीटर सॉरी, इसकी बॉन्ड लेंथ दिखाई है
और सी और एच की 109 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ दिखाई है। अब सी से कैसे कनेक्टेड है, जैसे इसमें ग्रीन जो ग्रीन से कनेक्टेड है सेंटर में बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, तो ये कार्बन कार्बन के लॉब्स हैं। एक कार्बन का sp3 दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मर्ज कर रहे हैं, जो हमने इसमें दिखाया, देखिए रहा। और जो किनारे पे हमने यहाँ दिखा रखे हैं ये 3 पिंक, ये सब जो पिंक है ये 1s1 ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के, जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का, दोनों कार्बन का, उसके साथ ही क्लब हो रहे हैं। ये मिक्सिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल की और बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये देखिए 3 हाइड्रोजन हमने दिखाए हैं किनारों पे, ये तीनों हाइड्रोजन किनारों पे दिखा रखे हैं। तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है हमारी यहाँ पर। ये जो CH बॉन्ड है ये sp3 कार्बन का 1s1 हाइड्रोजन से बाइंड कर रहा है, तो हर जगह ऐसे ही कर रहा है। और ये जो CHCC का जो एंगल आ रहा है ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये फ्रेंड्स इथेन की जो है हमने sp3 हाइब्रिडेशन समझी है। तो एक बार इसको दोबारा ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं सारा। अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड माने गए हैं, जो कि जनरल फॉर्मूला जिनका है CnH2n+2। ये सैचुरेटेड होते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन मिले और सिंगल बॉन्ड बनता है सब में, तो इसलिए हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, वीकली पोलर नेचर के होते हैं, लेस पोलर यानी कि पुअरली पोलर, तो ये लेस पोलर सॉल्वेंट में ही घुलते हैं, जैसे कि बेंजीन। नेक्स्ट लेस रिएक्टिव होते हैं, CH सिग्मा बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए अगर इसको हमें रिएक्शन करवाना भी है किस तरीके का, तो CH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या, एटम्स जो होता है, एटम के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगे हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, ये ऑर्बिट है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और ऑर्बिटल वो पर्टिकुलर पोजीशन है, वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है, एग्जैक्टली है, यानी मैक्सिमम है। अब हाइब्रिडेशन क्यों जरूरत है, देखा जाए तो हर कार्बन के पास, जैसे हर एटम के पास एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट पूरा करना होता है आउटर शेल में, तो उसको पूरा करने के चक्कर में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो अदर एटम्स के, उसका शेयरिंग करने की कोशिश करता है। उससे पहले अपने आप को बेस्ट पोजीशन में लाता है कि ताकि बेस्ट पॉसिबल शेप ले सके। एक तरीके से यहाँ पर हाइब्रिडेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है नियरली सेम एनर्जी लेवल की, विच गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल अगेन। और जैसे हाइब्रिड वर्ड यूज इसलिए किया गया क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं इसमें, एक S आ रहा है, एक P आ रहा है। 3 तरह की हाइब्रिडेशन कार्बन नोटिस की गई है, sp, sp2, sp3, जो कि अल्कीन्स अल्काइंस में है। और sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होता है, एक S3p ऑर्बिटल मर्ज करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि 4 होते हैं संख्या में। और इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है, जियोमेट्री। और नेक्स्ट जो है मीथेन है, जैसे कि इसमें हमने ये दिखा रखा है। और नेक्स्ट जो है हमारा इथेन है, ये हमने दिखा रखा है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हाइब्रिडेशन हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा हाइब्रिडेशन sp3 के बारे में।